प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू, आज मैं हनुमान चालीसा के बारे में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा में कितनी ज़्यादा पावर है। तो देखिए, जिनको भी एंजाइटी या डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, वो लोग अगर रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो काफ़ी हद तक वो अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। मतलब इससे साइंटिफिकली प्रूफ हो गया ना कि हनुमान चालीसा में टोटल 40 दोहे हैं। तो और ये इसकी जो वाइब्रेशंस है ना, जब भी आप पढ़े, अब अपने घर पे भी अगर हनुमान चालीसा खुद बोल रहे हो ना, तो आपके घर की एनर्जी इंस्टेंटली पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं पे अगर आप घर पे लगाते हो टीवी में या मोबाइल में, तो थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज होगा जो आपके घर का करंट निगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। अगर वो आप टेस्ट कराते हो, उसका एक किट आता है, तो उससे आप टेस्ट करोगे ना, तो आपको जितना आपका पहले है विदाउट एनी म्यूजिक, एंड देन आफ्टर यू प्ले अ सॉन्ग लाइक हनुमान चालीसा, आप बजा दो टीवी पर या मोबाइल पे, एंड देन उसके बाद जब आप रीड करोगे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट अब खुद गाने लगो ना, 100% पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। इतना ज्यादा इम्पैक्ट है। क्यों, कई बार हम बहुत ज्यादा डर में रहते हैं और जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हमारा वो डर गायब हो जाता है और हमें अच्छी नींद आ जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ, रात को सोने से पहले आप जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करके सो, आपके सारे डर गायब हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये साइंटिफिक प्रूफ है। इसके एक एक श्लोक, एक एक छंद जो है ना, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। सीधे आपके नर्वस सिस्टम को ये एक एक जब आप लाइन बोलते हो तो सीधे वो आपके नर्व्स तक जाती है। तो इसका बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक। अगर आप 40 दिन तक लगातार शुद्ध होकर के, स्वच्छ, सिर्फ बाहरी नहीं, मन से भी शुद्ध होना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप बैठ करके पाठ कर रहे हो और मन में आपके कुछ गंदे विचार चल रहे हैं या मन में कुछ निगेटिविटी चल रही है, दैट इज, ये वर्क नहीं करेगा आपके लिए। आप चाहते हो कि हनुमान जी आपकी समस्या का सोल्यूशन देगा। आप किसी प्रॉब्लम में हो या फिर आपको एंजाइटी वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप इससे मुक्ति पाना चाहते हो, दवाइयां बंद करना चाहते हो, तो सिंपली आप आसन बिछा करके डेली शाम को चंद्रोदय के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए शाम को, और मॉर्निंग में आप सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, नहा धो करके। और दूसरी चीज है कि मन स्वच्छ होना चाहिए। आप किसी भी तरीके का नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोकिंग ये सब ना करते हो। अगर ये सब कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, एंड देन इसके बाद आप स्टार्ट करिए। एटलीस्ट 40 दिन तक आपको इन चीजों को हाथ नहीं लगाना है। और इसी के साथ साथ आप 40 दिनों तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी भी निगेटिविटी में नहीं फंसेंगे, मतलब कि किसी गलत काम में आप नहीं फंसेंगे। आपके घर में कोई झगड़ा हो रहा है तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको एकदम शांत रहना है, शांति मन से, सच्चे मन से 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा के बाद आपको एक बजरंग बाण का पाठ करना है। 7 हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, 7 हनुमान चालीसा एंड देन एक बजरंग बाण। और इसे पढ़ने के बाद राम जी का धुन जरूर कुछ देर के लिए आप गुनगुनाएं, जय श्री राम ऐसा करें। और शुरुआत करने से भी पहले एक बार आप भगवान राम का नाम ले लें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अपने आप ही आ जाते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा का आप किसी भी चौपाई का पाठ करें, किसी भी कांड का पाठ करें, तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं आकर के वहां पर विराजते हैं, बैठते हैं। तो वो कैसे आपके संकट नहीं दूर करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करी, अपनी प्रॉब्लम को दूर किया है, रिड्यूस किया है। सिर्फ इजीली आपको क्या करना है कि 40 दिन तक आपको हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण का पाठ करना है। 7 हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण, शुद्ध घी का दीपक जला लें। बस जो मैंने बताया आपको 40 दिन तक उन सारी चीजों को फॉलो करना है। बिल्कुल भी मतलब नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी और आप आसानी से कर लोगे। बट आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कोई भी चीज आप कर नहीं पाते हो कंसिस्टेंसी से, कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं। लेकिन अगर हनुमान जी की कृपा हुई तो आप जरूर कर लोगे, और अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन देकर के आप करना चाहोगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। रही बात वुमेन्स की, तो उनके साथ एक मंथली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको बीच में आएगी, तो आप उन दिनों को छोड़ करके उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। और 40 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है ये पार्ट। 40 दिन आप जोड़ लीजिए, चाहे तो आप कैलेंडर पर टिक मार्क लगा लीजिए। और ये करने के बाद आप राम जी का आरती कर लीजिए, या फिर रामधुन आप बैठ करके गा लीजिए, ठीक है। ये करने के बाद ही आपको उठना है और शुद्ध घी का दीपक जला करके बैठना है। नहा धो करके आसन बिछा करके शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए, हनुमान जी की फोटो सामने रख करके। इतना आप राम जी को, सिया जी को प्रणाम करके, और उसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दीजिए। 7 हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण।
पढ़ना है आपको डेली, एंड देन राम जी का नाम लेकर के या फिर राम जी की आरती करके आप माथा जोड़ करके अपना आसन हटा करके, आसन के नीचे हमेशा 3 बार आचमनी दी जाती है, वो दे करके आसन हटा लीजिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो फल कोई और ले जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है ना पूजा में कि सर ढकना चाहिए और नीचे आसन बिछाना चाहिए, बिकॉज आपकी पूजा का फल अगर आपका सर खुला है तो वो इंद्रदेव ले जाते हैं, और नीचे अगर आपने आसन नहीं बिछाया तो धरती माता ले लेती है। इसलिए इन 2 चीजों का ऐसा रूल बनाया गया है कि कभी भी खाली ऐसे नो नंगी जमीन पर बैठ करके आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो ये चीजें हैं, इनको आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बजरंग बाण का पाठ औरतों को नहीं करना चाहिए या फिर बजरंग बाण का पाठ बहुत मुसीबत आने पर ही करना चाहिए। डेफिनेटली आप मुसीबत में हैं तभी आप पाठ कर रहे हो, और हम सबके अंदर ना बाहरी जो प्रॉब्लम है उसके इनर हमारे अंदरूनी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी, बहुत सारी भावनाएं। तो हमें उनसे भी तो निपटना है, तो हम हनुमान जी से उन्हीं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे मन में अच्छे विचार आए, हमारे मन में सकारात्मकता आए, हम जो है पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान दें, निगेटिविटी हमारे अंदर से दूर हो। कई बार सिर्फ इसलिए कि एंजाइटी की प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी से घिरे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से घिरे हो। तो अगर आप ये करते हो ना तो डेफिनेटली आपको एंजाइटी से काफी हद तक राहत मिलेगी। आपको 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि आप 11 दिन भी करोगे तभी आपको इसका असर दिखने लगेगा, आपके अंदर एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो मैं आप सभी को कहूंगी, स्पेशली जो लोग भी एंजाइटी वाली प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं ना, वो जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इनफैक्ट ये तो रिसर्च में भी प्रूफ हो गया है कि हनुमान चालीसा बहुत ही मिराकली वर्क करती है, स्पेशली फॉर लोग डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है। और आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो आप वो भी इसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं, बट आपको जिस दिन आपको स्टार्ट करना है उस दिन आप संकल्प ले लीजिए कि मैं 40 दिन तक इसका पाठ करने वाली हूँ, एंड जो मैंने आपको बताया उस तरीके से करना है। और जो लास्ट दिन होगा, 40 डे होगा, जिस दिन लास्ट वाला जिस दिन होगा उस दिन आप एक कोई अच्छा सा भोग प्रसाद बना लीजिए, लड्डू या तो गुड़ चने हनुमान जी को बहुत प्रिय है, या कोई फल आप लगा करके अच्छे से उस दिन पाठ करके आरती करके और फिर अपनी इस पूजा को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। दोबारा से फिर स्टार्ट कर सकते हैं 1-2 दिन का गैप दे करके। तो जितने दिन आप ये रिचुअल फॉलो करेंगे, मैं आपको कहूँगी एकदम सात्विक रहना है, नॉन वेज ड्रिंक ये सब बिल्कुल नहीं करना है। फिर भी मैं आपको कह रही हूँ लहसुन प्याज वैसे तो नहीं खाना चाहिए इन 40 डेज में। जैसे आप नवरात्रि में स्टार्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, बिकॉज नवरात्रि में हम ये सारी चीजें नहीं खाते हैं, लेकिन ये इतनी कॉमन हो गई कि इसका परहेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो कई बार नहीं हो पाती पॉसिबल चीजें। तो फिर भी आप लहसुन प्याज तक, उससे ज्यादा आगे तक मत बढ़िए, कोई भी चीज नॉनवेज वगैरह, मदिरा, सिगरेट, ये सब चीजों से दूर रहिए। और 21 दिनों तक आप 40 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, मन में बिल्कुल गंदे विचार मत लाइए, प्रॉपर सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करिए, और स्वच्छता से, साफ सफाई से ही आप बैठ करके जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में गलत विचार चल रहे हैं, आपने नहा तो लिया बट आप तो साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। याद रखिए पूजा अगर आप गलत तरीके से करेंगे ना तो उसका आपको गलत इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सही तरीके से, सही विधि विधान से पूजा को किया जाए। और इस टेक्निक को करके, इस रिचुअल को करके बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ऐड करी है। आपको कुछ नहीं तो आप अगर आप एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है वो तो रिड्यूस होगी। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सही नहीं चल रहा आपकी लाइफ में, तो वो भी आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही मिराकुलसली ये वर्क करता है। आप सभी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ताकि मेरे और व्यूअर्स को भी हेल्प होगी जब वो इस रिचुअल को फॉलो करेंगे या इस रिचुअल के बारे में जानेंगे। वैसे तो ये जग जाहिर है, सब जानते हैं, सब फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज ये करने से डेफिनेटली आपको, स्पेशली मैं एंजाइटी वालों को बोलूँगी ना, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं उनको बोलूँगी आप 40 डेज तक ये वाला रिचुअल फॉलो करो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको अंदर से पीस फील होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।